और तरकश में बात सबसे पहले मध्य प्रदेश के गुना में हुए बस हादसे की करेंगे, जहां गुना से आरोन जा रही एक यात्री बस डंपर से टकराकर पलट जाती है और देखते ही देखते बस आग के गोले में तब्दील हो जाती है, जिसमें मौजूद 13 यात्री जलकर खाक हो गए। बताएंगे पूरी खबर विस्तार से और इसके साथ ही बात आगामी लोकसभा चुनाव की करेंगे, जहां मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपने हारे हुए नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में नेताओं के हार की समीक्षा की गई, तो वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा भी इस दौरान की गई है। वहीं बात छत्तीसगढ़ की भी करेंगे, जहां प्रदेश प्रभारी ने आज 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी के प्रदेश प्रभारियों की बैठक बुलाई और बैठक में छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्रियों और पदाधिकारियों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों का जायजा लिया। बताएंगे सभी खबर विस्तार से। कोई नहीं हो रहा अभी, कैसे पहचान होगी कुछ पता नहीं है कब पहचान। आज आरटीओ साहब ने क्यों नहीं देखा? बस में आग लग गई, उसके बाद कोई बस से नहीं निकल पाया, लगभग 8 लोग बस में जल गए। देखने में नहीं आ रहा कि मिल ही नहीं रहे हैं, मतलब ये तो मिसिंग। दोषी होगा उसको उस पर कठोर कार्रवाई होगी। तो गुना हादसे को लेकर के एक्शन में है सीएम डॉक्टर मोहन यादव और परिवहन आयुक्त, कलेक्टर और एसपी हटाए गए हैं। परिवहन विभाग का चार्ज एसीएस राजेश राजौरा को सौंपा गया है। परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा को पीएचक्यू भेजा गया। एसपी विजय खत्री को पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है इस पूरी दुर्घटना के बाद। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया है, जिसमें परिवहन आयुक्त, कलेक्टर और एसपी हटाए गए हैं। परिवहन विभाग का चार्ज एसीएस राजेश राजौरा को सौंपा गया है। वहीं परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा को पीएचक्यू भेजा गया। एसपी विजय खत्री को पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है। तो एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पर परिवहन आयुक्त और कलेक्टर एसपी को हटाया गया है और साथ ही चार्ज एसीएस राजेश राजौरा को सौंप दिया गया है। परिवहन आयुक्त संजय कुमार को पीएचक्यू भेजा गया है और एसपी विजय खत्री को पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के गुना में डंपर और बस के टकराने से भीषण हादसा हुआ, जहां डंपर की टक्कर लगने से बस पलट गई और मात्र 2 मिनट के अंदर बस में भीषण आग लग गई है, जिसमें 13 यात्री जिंदा जल गए और 17 यात्री इसमें घायल हो गए। रिपोर्ट देखिए। बस का इंश्योरेंस नहीं था, बस का फिटनेस नहीं था, बस का रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये बस सड़क पर दौड़ रही थी और इसने 13 लोगों की जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। ये सफर उन लोगों की जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। 120 सेकंड में 13 जिंदगियां हमेशा के लिए शांत हो गई। बुधवार रात को गुना से आरोन जा रही एक यात्री बस की टक्कर सामने से आ रहे एक डंपर से हो गई, जिससे बस पलट गई और देखते ही देखते बस आग के गोले में तब्दील हो गई और बस में सवार 13 से ज्यादा यात्रियों की जान चली गई, जिसके बाद यात्रियों के परिजनों में आक्रोश है, अफसोस है और दर्द है। अच्छा, वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वो यहीं से घर जा रहे थे, आरोन में घर है हमारा। दोबारा ही कोई वो नहीं हो रहा अभी, कैसे पहचान होगी कुछ पता नहीं है कब पहचान होगी। अभी ये हादसा एक नहीं है, हादसे तो बहुत होंगे ऐसे ही। बसें तो चल रही, पूरे एमपी में चल रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, इसको तय करें ना। इनको तुरंत लगना चाहिए, तुरंत बंद होना चाहिए ये चीजें। तो प्रशासन और सरकार गरीब लोगों की जिंदगी मौत का सिर्फ 4 लाख रुपए कीमत लगा दी है। घटना में लापरवाही किसकी है? क्या लापरवाही इसकी सबसे पहले तो प्रशासन की है। आज आरटीओ साहब ने क्यों नहीं देखा? बस की फिटनेस नहीं थी, बस का रजिस्ट्रेशन भी उसका इसमें फिटनेस खत्म हो गई। इसके बाद में भी बस दौड़ रही है। एक खटारा बस सड़क पर इस तरह तेजी से दौड़ रही थी और प्रशासन को इस बात की कोई सुध तक नहीं थी।
जब जी मीडिया ने डिप्टी कमिश्नर अरुण सिंह से हादसे को लेकर सवाल किया तो उन्होंने इस बात को माना कि बस खटारा हालत में थी, तो वहीं गुना कलेक्टर तरुण राठी सवालों से बचते नजर आए। देखिए, कल बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है और जैसे ही हम लोग सूचना मिली, मैं भी रात में भी आ गया था और अभी सुबह भी इसको देखने आया हूँ। जांच के कई पहलू होंगे, अभी तो चूँकि प्रारंभिक रूप से हम लोगों ने अभी देखा है, घटनास्थल का निरीक्षण किया है। बाकी डिटेल जांच तो जब हम इसको करेंगे, हर पहलुओं में जांच होगी, तब समझ में आएगा। बाकी दुर्घटना बहुत ही विभत्स है। जांच की बात तो बाद में समझ में आएगी क्या करना। इसके पूरे रिकॉर्ड हम लोग देखेंगे, क्या था बसों में, क्या क्या कमी थी, क्या नहीं थी। और एक बस की टक्कर हुई जिसमें बस गिर करके उसमें आग लगी है और 14 लोग घायल हैं, जो कि सही है, जो कि जिला अस्पताल में भर्ती है। और अभी तक 11 लोग जो है इसमें उनकी जो है डेथ हुई। तो मैंने कहा 14 लोग यहाँ से रेफर हुए थे, जो कि जिला अस्पताल में भर्ती है, वो पूरी तरीके से ठीक है। सीएम मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया। हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, लेकिन सवाल ये है कि प्रशासन को इतने बड़े हादसे का इंतजार क्यों रहता है। ऐसी तमाम खटारा बसें सड़कों पर रोजाना दौड़ रही हैं, आखिर प्रशासन समय से पहले क्यों नहीं जागता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और गुना बस हादसे में 13 जिंदगियां हमेशा के लिए मौन हो गई और छोड़ गई शासन प्रशासन के लिए तमाम सवाल। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया, तो वहीं हादसे में जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई के लिए जांच कमेटी का भी गठन किया गया है। ये रोते चेहरे, बिलखते लोग, आंसुओं का सैलाब और दर्द का मंजर, ये नजारा है गुना का, जहां डंपर से टक्कर के बाद बस में आग लगी और 13 जिंदगियां राख बन गईं। किसको दोष दें, किसको जिम्मेदार ठहराएं इन आंसुओं का? क्या पता था घर से निकलेंगे और वापस ही नहीं लौटेंगे। बस का सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। अब सामने बची है राख, दिल दहला देने वाला नजारा। कल्पना कीजिए उस दुख के सीमा की, जो अब शवों को पहचानने के लिए डीएनए टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। जो बस में आग लगने की वजह से मृत्यु हुई है, हमने उसमें से 12 डेड बॉडी रिकवर की है और एक डंपर का ड्राइवर भी, उसकी भी डेथ हो गई। टोटल 13 डेथ हुई है। 17 घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है और वो सब ठीक है। डेड बॉडी तो पूरी तरह से जल गई हैं, तो उनका डीएनए टेस्ट कराने के बाद जब प्रोफाइलिंग मैचिंग होगी, उसके बाद ही कहा जा सकेगा कि वो किसकी कौन सी बॉडी। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक हादसे पर दुख जता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हादसे को लेकर ट्वीट कर पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 4 लाख तो घायलों को 50,000 के मुआवजे का आदेश देते हुए हादसे में जिम्मेदार लोगों पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जो भी जवाबदार होगा उसको किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं दुख की इस घड़ी में सभी मृतकों के परिवार के साथ हूँ। घायलों के लिए हमारी संवेदना है और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से ऐसी कोई भी घटना होगी तो आगे उसको बहुत सख्ती से रोकेगा भी सही और भविष्य में न हो इसके प्रबंध। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्रवाई के निर्देश दिए, तो वहीं तमाम नेताओं ने भी हादसे को लेकर दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि गुना से आरोन जाने वाली बस में दुखद घटना होने के समाचार प्राप्त हुआ है। अभी तक 13 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, वो 15 बुरी तरह जल गए, ऐसी जानकारी मिली है। यह बस बिना परमिट और बिना फिटनेस के चल रही थी। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया ने भी दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। जो घटना घटित हुई है वो बड़ी गंभीर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि घटना की न केवल निष्पक्ष जांच हो, बल्कि घटना में जो दोषी हैं उनके ऊपर हत्या का मामला भी दर्ज हो। जिसके बाद अब एक जांच कमेटी भी गठित की गई है, तो 3 दिन के अंदर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को जांच की रिपोर्ट सौंपेंगे। गुना के अपर जिला दंडाधिकारी मुकेश शर्मा की अध्यक्षता में गठित की गई है, जो पूरे मामले को लेकर जांच करेंगे। अब जांच होगी, दोषियों को सजा भी मिलेगी
पर क्या वो 13 जानें अब वापस मिलेंगी? प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल अभी तक बरकरार है। सवाल वही, ऐसी बसों पर रोक लगाने पर क्यों नाकाम हो रहा है प्रशासन? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं अब इस हादसे के बाद कुछ सवाल भी हैं। गुना के गुनहगार आखिर कौन है? 13 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों पर कब तक होगी कार्रवाई? सड़क पर क्यों दौड़ रही थी खटारा बस? क्या इस हादसे से सबक लेगा प्रशासन? यात्रियों की जान के साथ क्यों हो रहा खिलवाड़? अनफिट बसों को आरटीओ क्यों बंद नहीं करता है और बस का क्यों नहीं था इंश्योरेंस और फिटनेस? बिना फिटनेस के कैसे ये बसें चल रही थी? बस के पलटते ही कैसे आग लग जाती है? क्या बचाई जा सकती थी 13 लोगों की जान? ये कई तरह के सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार ये जो 13 जाने गई हैं इनको बचाया जा सकता था। क्यों इस कदर सड़क पर ऐसी खटारा बसें दौड़ती हैं और लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है? आखिरकार कौन गुनहगार है और जो गुनहगार है उनको सजा कब तक मिलेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जिम्मेदारी कब तय होगी, क्योंकि कमेटी का गठन तो कर दिया गया है और इस कमेटी को 3 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट भी सौंपनी है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में सवाल यही है कि आखिरकार उन 13 लोगों की क्या गलती थी जिन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा? उन परिजनों की क्या गलती थी जिन्होंने अपनों को खो दिया? ये रोते बिलखते लोगों की क्या गलती थी जो अब भी अपनों को नहीं पहचान पा रहे हैं क्योंकि शिनाख्त नहीं हो पा रही है? और अब ये कहा जा रहा है कि डीएनए टेस्ट होगा जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार कौन किसका संबंधी है, कौन किसका परिजन है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रमोद शर्मा गुना से हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद, ना रजिस्ट्रेशन ना मेंटेनेंस, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद सरपट ये बसें सड़कों पर दौड़ती रहती हैं। हर बार एक तस्वीर निकल के सामने आती है, लोगों को खोना पड़ता है, परिजनों को खोना पड़ता है। हर बार कहा जाता है कि एक्शन होगा, लेकिन एक्शन नहीं होता है, दोबारा वही तस्वीरें वापस आ जाती हैं। इस सिस्टम की लापरवाही ने 13 लोगों की जान ले ली। इस सिस्टम की लापरवाही ने 13 लोगों को जिंदा निगल लिया। इस सिस्टम की लापरवाही ने कितने लोगों को जख्म दे दिए। इस सिस्टम की लापरवाही ने कितने घर के चिराग बुझा दिए। इस सिस्टम की लापरवाही ने कितनों की देखिए सुहाग उजाड़ दिए। इस सिस्टम की लापरवाही ने कितने मां को रोने पर मजबूर कर दिया। अब मुख्यमंत्री नाराज हैं और मुख्यमंत्री ने नाराजगी अपने एक्शन में दिखाई है। सबसे पहले वो घायलों से मिले, इसके बाद जिनके अपने जिंदा जल गए, जिनके अपने मिसिंग हैं, जो पहचान नहीं पा रहे, उनसे मुलाकात की और सरकार की तरफ से आश्वासन दिलाया कि सरकार ऐसे समय में उनके साथ है। घायलों को आश्वासन दिया कि आपके इलाज में कोई कमी नहीं रहने देंगे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जो आरटीओ अधिकारी हैं उनको निलंबित किया। इसके बाद सीएमओ यानी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को तत्काल बर्खास्त कर दिया। लापरवाही ये थी कि आरटीओ जिनकी देखरेख में कंडम और खस्ता हाल बसें लोगों के साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही थी और उनके भ्रष्टाचार के चलते यह हादसा हुआ। इसलिए आरटीओ पर गाज गिरी और इसके बाद दमकल की गाड़ियां 15 किलोमीटर के भीतर 1.5 घंटे में ना पहुंच सकी। इसलिए सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री की नाराजगी अब आप देखिए, एक्शन देखिए। जो जिनकी लापरवाही है उनकी रवानगी तय हो गई है। जो गुना कलेक्टर है तरुण राठी, उनकी कार्यप्रणाली पर संदेह था। उनके देखिए गुना में काबिज रहते वहां पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। स्थानीय लोग कह रहे थे अभी भी कंडम गाड़ियां दौड़ रही हैं और तरुण राठी को इसलिए वहां से हटा दिया गया है कलेक्टर पद से और मंत्रालय भेज दिया गया। इसके अलावा प्रमुख सचिव जो परिवहन विभाग के हैं सुखवीर सिंह, उनसे यह चार्ज लेकर अब देखिए अब परिवहन विभाग का जिम्मा किसको सौंप दिया गया है? एसीएस होम राजेश राजौरा को एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया है। तरुण राठी की जगह नए कलेक्टर का चार्ज जो है वो प्रथम कौशिक को दे दिया गया है। आगे देखेंगे आप तो परिवहन आयुक्त पर गाज गिरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा को पुलिस मुख्यालय भेज दिया है।
यदि आप परिवहन व्यवस्था मध्य प्रदेश में बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको परिवहन आयुक्त रहने का संजय कुमार झा कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यप्रणाली के जरिए ये दिखा दिया है। इसके अलावा गुना के एसपी विजय खत्री को हटा दिया गया है, पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है, जो सीनियर अधिकारी हैं उनको जिम्मा दे दिया गया है। इसके बाद जो अरुण कुमार सिंह है, देखिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी यानी डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, उनको अपने मूल विभाग में भेज दिया गया है, परिवहन विभाग से उन्हें हटा दिया गया है। बिल्कुल, तो एक बड़ी कार्रवाई को तो यहाँ पर अंजाम दिया गया है। गाज भी गिरी है उन तमाम लोगों पर जिसकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। बहुत शुक्रिया है प्रमोद तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका।